बस 2 मिनट आपके बीच में एक चर्चा, एक संवाद रखना चाहता हूं। एक बार एक नगर में बाढ़ आ गई और जब बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा तो वहां पर जो लोग रहते थे वो अपनी जान को बचाने के लिए, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उस नगर से दूर जाने लगे। जब वो दूर जाने लगे तो एक पंडित जी थे जो दूर नहीं गए उस नगर को छोड़ करके। तो वहां के लोगों ने उनसे कहा कि पंडित जी, अब यहां पर रहना खतरे के निशान के बराबर है, आप यहां पर मत रहिए। हम सब अपनी जान की रक्षा करने के लिए, अपने प्राण को बचाने के लिए यहां से पलायन कर रहे हैं। आप भी यदि जीवित रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं तो इस स्थान से हमारे साथ नाव के माध्यम से पलायन कर जाएं। तो पंडित जी ने कहा, उस पुरोहित जी ने कहा कि अरे तुम बेवकूफ हो, पागल हो गए हो। मैं दिन रात भगवान की पूजा करता हूं, आराधना करता हूं, मेरी रक्षा तो स्वयं भगवान करेंगे, मुझे यहां से जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ। वो लोग वहां से चले गए। थोड़ी देर के बाद सूचना मिली कि जो जल था, जल का स्तर गर्दन तक आ गया। तो लोगों को पंडित जी की बहुत चिंता होने लगी और उन्होंने कहा कि पंडित जी को बचाना होगा, अब उनका बचना मुश्किल नहीं है। दोबारा नाव से लोग गए, पंडित जी से आग्रह किया, पुरोहित जी से कि चलिए, अब तो बचना नामुमकिन है, पानी गले तक आ गया है, अब यदि नहीं गए तो मृत्यु हो जाएगी। पंडित जी ने धुतकार दिया और बोला कि अभी तुम बेवकूफ हो, मैंने तुमको मना कर दिया था, स्वयं भगवान मेरी रक्षा करेगा, मुझे जरूरत नहीं है तुम लोगों की, यहां से दफा हो जाओ, भाग जाओ। और वो लोग फिर वापस चले गए। अचानक से सूचना मिली कि पंडित जी अब चोटी पर चढ़ गए मंदिर की, और पानी जो है पूरा चोटी तक पहुंच गया है। तो लोगों को पुनः चिंता हुई अपने पुरोहित जी की, और उन्होंने पुनः प्रशासन से कहा कि हमारे पंडित जी वहां फंस गए हैं, आप जाकर के कृपया उनको बचाइए। प्रशासन हेलीकॉप्टर लेकर के गया और सीधा मंदिर की चोटी पर ले जाकर के हेलीकॉप्टर खड़ा कर दिया और पंडित जी से कहा, हम यहां से सीढ़ी लटका रहे हैं, आप कृपया करके चलिए, नहीं तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। और पंडित जी ने कहा, अरे तुम बेवकूफ हो, मैं त्रिकाल संध्या करता हूं, भगवान को भोग लगाता हूं, उनकी आरती करता हूं, भगवान स्वयं आकर के मुझको बचाएंगे, मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रशासन को भी वहां से विदा कर दिया। अब जब पानी मंदिर की नींव में घुसा तो मंदिर नीचे गिर गया और पंडित जी भी नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब पंडित जी परमात्मा के सामने जाकर के प्रस्तुत हुए तो बड़ी शिकायत करी और बोला कि हे परमात्मा, हे भगवान, हे ईश्वर, मैं रोज तेरा ध्यान करता था, तुझे भोग लगाता था, तुझे नहलाता था, तेरी आकर के ब्रह्म मुहूर्त में संध्या, उपासना, आरती, आराधना, साधना करता था, लेकिन जब मेरी मृत्यु आई तो तूने मुझे बचाया नहीं, मेरे को आशा थी, अब ये लोगों को जो तुझ पे विश्वास करते थे विश्वास उठ जाएगा, अब तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा। तो परमपिता परमात्मा हंसे और कहा, अरे मूर्ख, मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार लोगों को तेरी रक्षा के लिए भेजा, लेकिन तूने उनको स्वीकार नहीं किया और अब मुझको गाली देता है। इस बात को कहने का तात्पर्य क्या है? आज हम सभी सनातन धर्मी किसी अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई अवतार आएगा, हम लोगों को बचाएगा। आप सोच करके देखिए, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण आए, अर्जुन का मार्गदर्शन किया और उसको कहा, शस्त्र उठाओ, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीतवा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। अर्जुन भी भाईचारा निभाना चाहता था अधर्मियों और विधर्मियों के साथ, लेकिन भगवान ने कहा मानवतावादी लोगों के साथ भाईचारा निभाया जाता है, इसीलिए मैं तेरे लिए शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र तुझे उठाना है, इनसे लड़। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण थे, हम थोड़ी देर के लिए जागे और पुनः सो गए। भगवान राम आए, हमको जगाया, हम थोड़ी देर के लिए जागे, पुनः सो गए। चैतन्य महाप्रभु आए, हमको जगाया, थोड़ी देर के लिए जागे, पुनः सो गए। दत्तात्रेय भगवान आए, हम थोड़ी देर के लिए जागे, पुनः सो गए। शंकराचार्य आए, हमको जगाया, हम थोड़ी देर के लिए जागे, हम पुनः सो गए। महर्षि दयानंद आए, हमको जगाया, हम थोड़ी देर के लिए जागे, पुनः सो गए। लेकिन आज पूज्य श्रद्धेय स्वामी बागेश्वर बाबा जी, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, हम सभी सनातन धर्मियों को जगाने के लिए आए हैं। हम जागते हैं,
और सो जाते हैं। महाराज श्री का एक ही संकल्प है कि सनातनी सनातनी भाई भाई, जातिवाद की खत्म लड़ाई। हम लोगों के बीच में ये जो छुआछूत नाम का विष आ गया है, ये जो ऊंच नीच का जहर आ गया है, ये जो तिरस्कार का भाव आ गया है, एक दूसरे को जब दूर हटाने का भाव है, इसको समाप्त करके हम सब सनातनी एक हो जाएं, एक हो जाएं। पूज्य बाबा जी का संदेश अब यात्रा के रूप में हम सबको आगामी दिवसों में देखने को मिलेगा। महाराज श्री का एक ही संकल्प है, एक ही संदेश है कि हम सबको गले से लगाना है। यदि सनातन को बचाना चाहते हैं तो बाबा जी के कार्य के अनुसार, कृतार्थ कर्म के अनुसार 3 बिंदुओं पर हम सभी सनातन धर्मियों को काम करना है। गले लगाना है अपने भाइयों को, बिछड़े और पिछड़े भाइयों को गले लगाइए, नंबर 1। नंबर 2, अपना परिवार बढ़ाइए, और नंबर 3, व्यापार बचाइए। आज पहले एक नारा होता था, हम दो हमारे दो, अब है शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और आजकल हमारे सनातनियों के दिमाग में दिवाला घुस गया और कह रहे हैं बच्चा ना बच्ची और नींद आए अच्छी। और वो कह रहे हैं हम 5 हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। तो ये भावना जो है गुरुदेव की कि टूट टूट जातियों में बंटते रहे हम, कारण यही था कई सदी कटते रहे हम। बोलूंगा आज सत्य महारथी की तरह, दिनकर ने लिखी उसी रश्मि रथी की तरह। बातें कहूंगा सच्ची, कोई शोक मान ले, चाहे बुराई आज तीनों लोक मान ले। जन्मा हूं इस धरा पे इसी मर्म के लिए, मरना पड़े तो मरूं वेद धर्म के लिए। अरे भूमि थी आर्यावर्त की, विधान नहीं था। अफगान पाक बंगला ईरान नहीं था। गद्दार कोई है तो वो गद्दार हम ही हैं। ये हश्र जो हुआ है जिम्मेदार हम ही हैं। पहले तो टूट टूट रियासत में कट गए, अब दौर यह आया तो सियासत में बट गए। अरे बने मियां मिट्ठू और महान हो गए, छोटा सा पद मिला तो हम सुल्तान हो गए। स्वयं राम कृष्ण की जागीर हो गए, कभी जाट बनिया अहीर हो गए। ठाकुर बने बने हम ही कुम्हार बने हैं, कुर्मी कछार और हम लुहार बने हैं। जैन अग्रवाल और वर्मा हो गए, ब्राह्मण बने कभी तो विश्वकर्मा हो गए। गर्व से गुजर हुए अनुरागी हुए हैं, वाल्मीकि दलित और त्यागी हुए हैं। धर्म की दिशा में अवरोध हो गए, हम ही लोधी लोधे और लोध हो गए। शान बढ़ाने को हम ही लोभी हुए हैं, खतनी खटीक और हम ही धोबी हुए हैं। झींवर बने हरिजन बने अनिरुद्ध बने हैं, पंजाबी हुए और हम ही बुद्ध बने हैं। अरे सबके सिरों पे ताजगर जाति का सजेगा, सबके सिरों पे ताजगर जाति का सजेगा। मुझको बताओ देश फिर ये कैसे बचेगा। खून के प्यासों को हम स्वीकारते रहे, खून के प्यासों को हम स्वीकारते रहे। मेहनत जिन्होंने की उन्हें दुत्कारते रहे। अरे कह दो कि कोई फूट प्रतिवाद नहीं है, कह दो कि कोई फूट प्रतिवाद नहीं है। मेरे धर्म में कोई जातिवाद नहीं है, कह दो कि यहां कोई, कह दो कि यहां कोई छुआछूत नहीं है। सनातन में कोई भी यहां अछूत नहीं है। अरे वेदों की परंपरा को निभाओ तो सही, मिलकर सभी भगवा के नीचे आओ तो सही। इसलिए मैं बहुत अधिक नहीं कहूंगा। पूज्य महाराज श्री का जो संकल्प है, जिसके लिए पूज्य महाराज श्री दिन रात बिना सोए, बिना अपने बारे में सोचे दिन को जागते हैं, सोने का भी समय नहीं मिलता, रातों को जागते हैं। एक हूक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। और गुरुदेव रात को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। तो ये जो गुरुदेव की पीड़ा है, हम सबको अपने भाइयों को गले से लगाने वाली जो पीड़ा है, ये हमको सहन
महसूस करके इस पीड़ा से निकाल करके अपने लोगों को उनको गले से लगाना होगा। अंत में एक ही बात कहूंगा बहुत सारे लोगों को, पूज्य महाराज श्री, आपने जब सनातन धर्म का विगुल बजाया और आपने जब सबसे पहले कथा के पंडाल में लोगों को यह संदेश दिया कि यदि हम सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं तो हमको चादर और फादर से बचकर रहना होगा, तब देश के प्रत्येक कथा पंडाल से यह आवाज आने लगी जिसको पूज्य महाराज श्री ने शुरू किया था। नहीं तो हम सोचते थे सारे धर्म एक ही तो हैं। ये कुरान जिस रास्ते पर लेकर के जाएगी, ये बाइबल उस रास्ते पर लेकर के जाएगी जहां भगवत गीता लेकर के जा रही है। हम लोग कभी भगवत गीता नहीं पढ़ते और गारंटी कुरान की लेते हैं। हम लोग कभी वेद नहीं उठा करके देखते और दावा बाइबल का करते हैं, जबकि यदि हम पढ़े तो हमको पता चलेगा कि हमारा वेद तो कहता है संग छद्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। हमारा वेद कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। लेकिन एक समय था जब कथाओं के पंडाल से आवाज आती थी कि हम राम राम बोलते हैं तो हमारे मुंह से अली मौला निकलता है। लेकिन जब पूज्य महाराज श्री ने रोका टोका तो देश का कोई भी व्यक्ति व्यासपीठ से बैठ करके अल्लाहू अकबर नहीं गाता। नहीं तो कितने लोग ऐसे थे, कहते थे कि जब हमारी कथा चल रही हो और नमाज और अजान की आवाज आए तो अपनी कथा रोक दो। अरे बावड़ो, वो जो आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु, वो कोई इबादत नहीं है। वो तो कह रहे हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य है नहीं और मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई रसूल है नहीं। इसीलिए जब हम अपने क्षेत्रों में राम यात्रा लेकर के निकलते हैं तो पत्थर बरसा करके इसका प्रमाण दिया जाता है कि हमने रोका था कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है, तुमने क्यों की, इसीलिए तुमको पत्थर मिलेगा। हमारा वेद तो कह रहा है अयम निजा परो वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन उनकी कुरान क्या कह रही है, कातिलुल लजीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरी वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलहु वला यदीनूना दीनल हक मिनल लजीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़यत अय दिव्यहुम सागिरून। अपनी गीता का पता नहीं, लेकिन कह रहे हैं अरे कुरान भी तो परमात्मा की ओर ले जा रही है। अरे वो तो आपको मानवता का शत्रु बना रही है। और अभी फादर का जो खेल चल रहा है, हालेलुया, बस एक करा और किसी को भी लिटा दिया। ये सब झूठ ढोंग आडंबर पाखंड, सनातनियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बालाजी की शरण में आओ, राम जी के शरण में आओ, कृष्ण की शरण में आओ। और आप जिसको पिता परमेश्वर कह करके ईसा मसीह को मुक्तिदाता मान करके बैठ गए हो, वो कोई मुक्तिदाता नहीं है। बाइबल का मैथ्यू 10 स्टेटमेंट नंबर 34, 35, 36 जाकर के पढ़ लेना। वो ईसा मसीह कह रहा है, डू नॉट सपोज that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace but a sword. I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, and daughter-in-law against her mother-in-law. Man's enemy will be the member of his own household. ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेकर के आया हूं। मैं तो इस धरती पर तलवार का आह्वान लेकर के आया हूं, ताकि एक ही घर में एक बेटा अपने पिता का शत्रु हो जाए, एक बेटी अपनी मां की शत्रु हो जाए, एक पुत्र वधू अपनी सास की शत्रु हो जाए, और हम उसको मुक्तिदाता कह रहे हैं। अगर मुक्तिदाता कोई है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, योगेश्वर श्री कृष्ण है, बजरंगबली हनुमान है। हमको उनकी शरण में आना है, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने के लिए। पूज्य महाराज श्री ने जो शंखनाद किया है, आप सब यहां से एक संकल्प लेकर के जाएं कि जो गुरुदेव भगवान ने एक संकल्प लिया है सनातनियों की यात्रा को निकाल करके पिछड़े और बिछड़ों को गले लगाने का, आप सब तन मन और धन से उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। हाथ उठा करके बोलिए, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।